सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। पहचान किसी की मोहताज नहीं होती। सफलता मिलती है लेकिन उसके लिए ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, कुछ कर गुज़रने की जुनून है, तो सफलता स्वयं ही आपके कदमों को चूमेगी। आपको अपनी पहचान खुद से नहीं करानी पड़ेगी, बल्कि सामने वाला खुद कहेगा कि ये फ़लाँ है, इसने समाज के लिए कुछ किया है। अभी तक समाज को पुरुष प्रधान समझा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं रह गया। तमाम महिलाएं हैं, तमाम युवतियां हैं जो समाज में बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में भागीदारी कर रही हैं। समाज के प्रति पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य कर रही हैं। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी ही सामाजिक कार्यकर्ता आई हुई हैं जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी कुछ किया। न सिर्फ उन्होंने कोरोना संकट काल में आर्थिक रूप से कमज़ोरों की बढ़ चढ़कर मदद किया, बल्कि समय समय आने पर ऐसी चीज़ें जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए उनका प्रोटेस्ट भी किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने तमाम अभियान चलाया और मौजूदा समय में जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है उस अभियान में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वह हैं युवान फाउंडेशन के ज़िला उपाध्यक्ष संध्या सिंह और रेड क्रॉस के ज़िला सचिव हैं जिनका नाम है संध्या सिंह। हमारे स्टूडियो में आज आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है संध्या सिंह जी। धन्यवाद आपका। हम सबसे पहले ये जानना चाहें कि आप सामाजिक कार्यों में आपने कब से कदम रखा है? देखिए, सामाजिक कार्य क्या हो तो समाज में हर कोई रह रहा है और चीज़ों को देखता रहता है। तो बस एक मन में इच्छा होनी चाहिए कि हम अपने लिए चीज़ें करते हैं जिससे हमें सुविधाएं मिलती हैं, हमें सुकून मिलता है। तो यदि हम उन्हीं से थोड़ा सा हट के दूसरे जिनके तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही या जो जिनके दुखों को देखकर हमें अंदर से एक आवाज़ आती है कि यदि ये इस दुख से झेल रहे हैं तो इनको उबारना हमारा फ़र्ज बनता है। यदि हमारी परवरिश के द्वारा और हमें माता पिता ने जो एक संस्कार दिए हैं और जो ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, उसने हम लोगों को इस लायक बना दिया है जिसकी वजह से हम अगर किसी और के काम आ सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक उदाहरण प्रस्तुत करने का समय आता है और एक अच्छा जो है खुद को लगता है कि हम किसी अन्य के काम आ सकें। और इसकी शुरुआत जैसे मैं कहूँ कि बचपन से ही एक मन में इच्छा थी कि मैं घर पे देखती थी मम्मी पापा को, और जो है कि जैसे कोई भी आ रहा है तो उसकी हेल्प करना, मतलब कोई भूखा है तो उसको खाना देना, भले हम खुद नहीं खा रहे हैं उनको खाना दिया जा रहा है। और इसके साथ में जैसे जब मैं पढ़ाई करने गई स्कूल में, मैंने देखा मेरी पढ़ाई मैंने जो है उत्तर प्रदेश में पढ़ाई की, कई जो है यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया। उसके बाद मैं सहारनपुर गई, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। जी, सहारनपुर में थोड़ा सा इलाका जो था जहाँ पे मेरा कॉलेज था, बीएड मैं कर रही थी, तो वहाँ पे एक पिछड़ा इलाका था, वहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी थी। वहाँ पे बच्चे जो थे वो मतलब ऐसे ही घूमते रहते थे गाँव में, और औरतें भी थीं जिनको मैं देखती थी वो हमेशा मतलब घूंघट में रह रही हैं, और बात अगर आप बाहर निकलिए तो आपसे बात नहीं करती हैं। तो वहाँ पे जब मैं गई तो पढ़ाई तो कर ही रही थी, लेकिन जब भी समय मिलता, जैसे संडे हुआ या किसी और दिन, तो मैं थोड़ा आसपास के गांव में ऐसे घूमने चली जाती थी। वहाँ पे मैंने देखा अगर आप बच्चों को कुछ जो है खा रहे हैं या वहाँ पे आप कर रहे हैं तो बच्चे उस चीज़ को थोड़ा सा जो है मतलब ऐसे देखते थे कि आपको अंदर से एक आवाज़ आती थी कि नहीं, हमें मतलब उनसे बात करनी चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस नाते एक अंदर से जब लगता था तो मैं और मेरे दोस्त जो, मैं उनसे बोलती थी कि नहीं यार, इन सब के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मतलब थोड़ा सा लगे भाई, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जो हमारे पास थोड़ा बहुत है हम उससे इनकी हेल्प कर सकते हैं।
या जो लेडीज़ होती थी उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते थे कि इतना के मतलब वहाँ पे मैंने देखा कि जेंट्स लोग बैठे रहते थे और जो है औरतें सारा काम करती थी। हो सकता है कि ये कहीं कहीं पे ये प्रचलन होता है या वहाँ पे रीति रिवाज वैसे बने हों कि पुरुष मतलब काम नहीं कर रहे हैं या कुछ उनका एक बाउंड्री लाइन होगा कि वो इतना काम करेंगे, बाकी जानवरों का काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, मतलब जो काम हमारे साइड में पुरुष करते हैं वहाँ पे वो औरतें करती थी। तो वो ये 2009 की बात है। उस समय मतलब एक मन में ये आया था कि नहीं, जो है कुछ करना है, समाज के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसी भी तरीके से ये करना है जिससे एक अच्छी छवि हम समाज के प्रति प्रस्तुत कर सकें और उसकी प्रेरणा से दूसरे लोग भी उस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। अच्छा, ये बताइए कि आप जो सामाजिक कार्यों में उतरी, मैदान में उतरी, जी जी। तो क्या कुछ अड़चनें भी आई या नहीं? देखिए, अब जाहिर सी बात है, आप कोई भी काम अगर शुरू करेंगे तो संघर्ष करना तो बनता है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता आपको नहीं मिलेगी। जब आप संघर्ष करेंगे तभी उस सफलता का असली मूल्य आपको समझ में आता है। हाँ, लोगों को ये लग सकता है क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा यहीं समाज में ही अभी, जैसे जब से मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा सामाजिक कार्यों की ओर जो है अग्रसर हुई, तो मैंने ये देखा कि लोगों के मन में एक ये भावना आ जाती है कि इनका परिचय किसी से होगा तो इनको जो है ये उपलब्धि मिल गई या ये इनको प्रशंसा पत्र मिल गया, सम्मान पत्र मिल गया है, और लोग अगर जानते नहीं तो इनको कैसे वहाँ पे बुला लेते हैं। ये कहीं तक अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ तो मेरे साथ भी ये हुआ, और मैं ये जानती हूँ कि ये अन्य लोगों के साथ भी होता होगा। जो मुझसे, भाई बहुत से लोग हैं समाज में, कोई मैं पहली व्यक्ति नहीं हूँ जो मैं समाज सेवा के लिए बिल्कुल जो है अपना झंडा ली हूँ, नहीं। हमसे बड़े बड़े भी लोग हैं जो बहुत टाइम से भाई समाज सेवा कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी बहुत से लोग होंगे। तो समाज सेवा करना कोई गलत चीज़ नहीं है भाई, क्योंकि हम अगर लायक हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ है ही नहीं वो कैसे किसी की मदद करेगा। और आपके पास अगर सोर्स नहीं भी हैं और आपके अंदर अगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास है कि नहीं हमें किसी के लिए कुछ करना है, तो जहाँ आपकी चाह होगी वहाँ आपको राह मिल ही जाएगी। तो ऐसे ही जैसे लोगों ने मतलब बहुत सी चीज़ें हुई, सुनने में भी आई, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, अगर मैं कहीं पे पहुंच रही हूँ तो जाहिर सी बात है अगले ने कुछ मेरे लिए सोचा होगा, मेरे बारे में समझा होगा, उसके बाद ही मुझे वहाँ तक बुलाया है। अगर मुझे कोई मंच मिल रहा है और मैं अपनी बात रखूँ वहाँ पे, और किसी को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हो सकता है उन चीज़ों से किसी और के दिमाग में या उसके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकें, कुछ बदलाव हो सकें। तो उसमें बहुत से लोगों की बातें होती, लेकिन मैंने सबको इग्नोर कर दिया कि मुझे उन चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे काम करना है तो मतलब काम करना है। अब वो कैसे भी करना हो भाई, मुझे अगर हम अकेले करना चाहते तो हम अकेले शुरुआत करेंगे तो भी धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, क्योंकि कोई भी काम शुरू होगा तो शुरू वो एक ही से होता है, उसके बाद धीरे धीरे लोग उसमें जुड़ते रहते हैं। अच्छा, जब आप सामाजिक कार्यों में उतरी और आपने शुरुआत किया, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि हम लड़की हैं? क्योंकि आजकल समाज में ये भी अक्सर देखा भी जाता है, शहरी क्षेत्रों में फिलहाल कम है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी है कि लड़कियों को ज़्यादा वो बाहर निकालना नहीं चाहती हैं, परिवार जो है, परिवार के सदस्य जो हैं। क्या कभी आपको भी ऐसा कुछ लगा कि नहीं? नहीं, देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरे परिवार ने कभी ये चीज़ भेदभाव नहीं की है। क्योंकि मैं शुरुआत में ही मैं जैसे घर में अपने पढ़ाई की मैंने, मतलब लोकल लेवल पे, फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे सहारनपुर भेजा पढ़ने के लिए, वहाँ पे मैं हॉस्टल में रही। तो बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि शायद अगर 2007 या 2009 की मैं बात करूं
तो उस समय भी बहुत लड़कियों के लिए पढ़ाई करना बहुत एक टफ काम था। हालांकि अब तो बहुत समय बदल चुका है। हाँ, लेकिन अब की अगर बात करें तो अभी भी हाँ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कियों और लड़कों को लेके चीज़ें मतलब भेदभाव रहता है। और पढ़ाई को तो एक बार आप छोड़ दीजिए, पढ़ाई को अगर हम थोड़ी देर के लिए किनारे करते हैं तो उसके साथ में अभी जो अन्य काम हैं उसके लिए तो महिलाओं को अभी भी लड़ना पड़ता है। और उसमें जैसे आप अगर अभी किसी और से बात करें तो मान के चलिए, हमें लगता है 70-80% महिलाओं के आप जवाब यही सुनेंगे कि मेरे पास समय नहीं है और मेरे बच्चे हैं, मुझे ये काम है, घर का काम है, मतलब वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें। तो देखिए, महिलाओं को काम करना मतलब अगर वो परिवार से समय चाहती कि हम ये काम कर सकें, उनके अंदर इच्छा है, तो पहले तो वो अगर खुद अपने लिए स्टैंड लेंगी तो फैमिली वाले सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी बात सामने नहीं रखेंगे तब तक कैसे हमें कोई अगला समझेगा कि हाँ हम ये काम इस काम के लिए इनको बाहर जाना है तो ये कर सकें। हाँ, कुछ लोग रहते हैं, जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं मेरे लिए तो यही जो है काम ठीक है, मुझे घर में ही रहना, मुझे बाहर का काम नहीं करना है। तो क्योंकि मैंने अपने ही लाइफ में अभी तक जितनी मेरी मतलब एज है उसमें मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने जानने वालों, मैंने कई लोगों से बातचीत किया है। तो कुछ लोगों का मतलब मेरे से ही उन्होंने ये कहा कि नहीं जॉब का क्या है और बाहर निकल के ये सब क्या करना है, हस्बैंड कमा रहे हैं और घर में इतना पैसा क्या मतलब है काम करने का, अपना सुकून से रहो, बच्चे देखो, घर में काम करो और आराम से जो है अपनी लाइफ जी। तो देखिए अब यहाँ पे जो है उनकी खुद ये मानसिकता है कि मुझे कुछ बाहर नहीं करना है, लेकिन मेरी खुद की ये सोच रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, लड़कियों को बाहर ला सकूं समाज के जो है समाज में, और उनको एक ऐसा मंच दे सकूं जहां से वो अपनी बात प्रमुखता से रख सकें। बहुत सी लोग हैं जिनको कुछ करने की इच्छा होगी लेकिन वो समाज के दबाव में नहीं कर पा रही होंगी, उनके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि वो चाह के भी घर वालों से कह नहीं पा रही होंगी। तो इस नाते मेरा एक उद्देश्य रहता है, वो मेरे चाहे जानने वाले हों चाहे अनजान व्यक्ति हों, यदि मुझे उनसे बात करने का मौका मिला तो मैं उनसे चीज़ें ये पूछती हूँ कि मतलब हाँ जो आप इस समय कर रहे हैं उसके बाद क्या करना है। अगर उनको समाज के लिए कुछ करना है, समाज में आके उनको अपनी बात रखनी है, तो उसके लिए भी मैं आगे उनको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ जितना मुझे अभी अनुभव हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत अनुभव हो चुका, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ और सीखना लाइफ टाइम चलता रहता है, वो कभी भी अपने में पूर्ण नहीं होता है। तो जो मेरा अभी तक अनुभव हुआ उसके उस तरीके से मैं उनको ये बताती रहती हूँ कि हाँ आप आगे कैसे कर सकती हैं और क्या कर सकती हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, या उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो कुछ कर सकते हैं आगे आके, तो उनको मैं एक कोशिश करती हूँ कि किसी तरीके से उस मंच तक ला सकूँ कि वो आके अपनी बात को रख सकें, ताकि जो है समाज में जो महिलाओं की स्थिति है अभी है और या इन फ्यूचर जो होगी उसको थोड़ा सा और सुधार सकें, और उस चीज़ के लिए लोगों के मन में या परिवार के मन में एक भावना ये जागृत हो कि नहीं महिलाएं और पुरुष बराबर हैं और समाज में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। वो इक्वलिटी की हम बात करते हैं लेकिन अभी तक इक्वलिटी देखा जाए तो वो वास्तव में नहीं हो पाई है। जैसे देख रहे हैं कि आप आधुनिकता का दौर है, हम लोग कह रहे हैं कि हाईटेक ज़माना हो गया है, आधुनिक हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो लड़कियों का शोषण बहुत होता है। अगर देखा जाए तो काफ़ी, अगर आप आंकड़ों पे जाइए तो आंकड़े काफ़ी कुछ कहते हैं इसको लेकर। आप ऐसे लड़कियों के लिए या महिलाओं के या युवतियों के लिए क्या कर रही हैं? अभी देखिए वर्तमान समय में कहूँ तो अभी महिलाओं को लेके काफ़ी चीज़ें जैसे सरकार की तरफ से भी चलाई गई हैं। अब अकेला व्यक्ति तो खैर नहीं कुछ ज़्यादा कर पाएगा, तो सरकार की भी जो योजनाएं हैं उसमें मैंने आगे आकर जो है बहुत सी महिलाओं को एक संदेश दिया। जैसे भी मिशन शक्ति कार्यक्रम चला तो उसमें मैं जनपद की करीब 10 विद्यालयों से अधिक विद्यालय होंगे मुझे लगे, उसमें मैं गई जहाँ पे मैं मतलब हज़ारों की संख्या में
लड़कियां थीं, महिलाएं थीं, उनसे मैंने बात किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने बात किया महिलाओं से कि जैसे उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनको अपनी बात रखने के लिए जो है एक सही तरीका या चीज़ नहीं पता होती है कि वो अपनी बात को सामने रख सकें। फिर वो बात उनके परिवार के सामने हो या समाज के सामने हो या स्कूल में हो, कि हाँ, आप जब भाई आपके अंदर एक विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा कि आप कोई चीज़ कर सकती, तो आप अपनी बात को रख सकती हैं। जैसे अब अंत में आप समाज से और ख़ास तौर से महिलाओं से और युवतियों से, लड़कियों से आप क्या कहना चाहेंगी? एक अच्छा मंच मुझे आज मिला है आपके माध्यम से, तो आपका पुनः धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच दिया और आज ये प्रश्न करके जो एक संदेश आज तक मैं जैसे सामने फेस टू फेस 1 या 2 लोगों तक या 10 लोगों तक पहुंचा पा रही थी, हो सकता है आज से ये लाखों लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंचे। तो समाज में देखिए पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन महिलाओं को देखते हैं आजकल जो एक शोषण को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि वो जैसे जीवन से हार जाती हैं या अपने ही जीवन को नष्ट करती या उस मतलब नुकसान पहुंचाती हैं, गलत कदम उठा लेती हैं। तो उसके लिए मेरा एक संदेश है कि देखिए जीवन में समस्याएं तो बहुत सी आती हैं, वो पारिवारिक भी हो सकती हैं, सामाजिक भी हो सकती हैं। आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो हो सकता है कभी आदमी जो है इंसान होता है वो जीवन से हार जाता है। तो देखिए जीवन से हार जाना अलग बात है और हार मान लेना वो अलग बात है। तो अगर आप हार जाते हैं तभी आप गलत कदम उठाते हैं, और अगर आप हार मान लेते हैं तो आप वहाँ से आगे उभर सकते हैं। और मेरा ये संदेश रहेगा कि यदि आपको कभी जीवन में कभी कोई निगेटिव चीज़ आती है या आप जहाँ पे बिल्कुल अपने जीवन से हताश होते हैं, तो वहाँ पे गलत कदम उठाने के बजाय अगर उस जगह को आप वहाँ से ये सोचें कि नहीं, मेरा जो जीवन है हम इस जीवन को आगे कैसे और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, और लोगों को हम, क्योंकि भाई हम इस जहान में हैं, हमें माँ बाप ने इतना बड़ा किया है, तो उनके लिए भी हमारे कुछ फ़र्ज बनते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम अगर जीवन से हार मानते हैं तो वहाँ पे लोगों को हम क्या दे के जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है उस समय, और हो सकता है हम दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ से एक अच्छा कदम ये उठाते हैं कि हम अपने लिए और स्टैंड लेते हैं, हम फिर से खड़े होते हैं, तो वहाँ के बाद आप और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको और अच्छा आगे संदेश दे सकते हैं कि आप जीवन में उठिए और कुछ कर सकते हैं। या जिस वजह से आपके साथ कुछ गलत होने जैसा अगर आपके पास मन बनता है, तो वहाँ से आप ये लोगों को संदेश दे सकते हैं कि नहीं, आज आप अगर एक के साथ गलत करेंगे, वो खड़ा होगा, तो कल को हमारे जैसे और आपके लिए समाज के सामने खड़े हो जाएंगे, और शायद ये डर एक लोगों तक पहुँचे, ये उनको लगे कि नहीं, अगर आज हम एक के साथ कुछ कर रहे हैं तो कल वो और लोग हमारे जो है अपोजिट में खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा यही कहना है कि हमेशा जो है अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए खड़े होइए, और जो कुछ भी समाज में आप कर सकते हैं अपने लिए करिए, घर परिवार के लिए करिए, समाज के लिए करिए। उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे आइए और चुनौतियों का सामना करिए, क्योंकि जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो वहाँ से आपकी जो विल पावर होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो और मजबूत हो जाती है। तो वो और आपको आगे लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने में आपको सहायता करती है। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। ये थी संध्या सिंह जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज हमारे स्टूडियो में आई और इन्होंने बहुत खुल के अपनी बातों को कही और समाज के प्रति ख़ास तौर से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए कि वो अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करें, किसी भी समस्या से, किसी भी विषम परिस्थिति से लड़ने की क्षमता अपने अंदर पैदा करें, और जिस दिन क्षमता उनके अंदर पैदा हो जाएगी, समाज में अपने आप सुधार आ जाएगा और देश तेज़ी के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप तक हम ऐसे ही सामाजिक कार्यों में लगे हुए लोगों को, आपके बातों को आप तक हम पहुँचाते रहें और मूलभूत समस्याओं को आप तक हम पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।